गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है मेरा डे 35 चैलेंज ऑफ 100 डेज। तो गाइस, आज का जो व्लॉग है, इस व्लॉग में मतलब ये जो वीडियो है एक्चुअल में जितनी भी न्यू मॉम्स हैं या मतलब जो बच्चों को ऑलरेडी जैसे जो मेरी जैसी मॉम्स हैं या बनने वाली हैं, एंड एज अ फादर भी जो बच्चों को मतलब अकेले संभाल रहे हैं, इन सबकी पेरेंटिंग के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है आज। ठीक है। तो इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिन चीज़ों के बारे में एक्चुअल में मुझे भी मतलब आफ्टर डिलीवरी के बाद ही मुझे पता चला था। तो आई होप मतलब ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो गाइस, डेबू जो है वो मेरा सिजेरियन से हुआ था, बड़े ऑपरेशन से। ये ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। बस एक नॉर्मल सा ये इशू था कि मेरा जो वाइट ब्लड सेल्स थे वो बहुत ज़्यादा कम था। तो उसकी वजह से मतलब डॉक्टर, और फिर काफ़ी टाइम हो गया था इसलिए डॉक्टर्स ने वेट नहीं करा, तो उन्होंने मतलब ऑपरेशन कर दिया। ठीक है, ऑपरेशन से हुआ था। एंड उसके बाद में मैं बता देती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल जो देवू के साथ मेरी जो प्रॉब्लम आई थी देवू को लेके, क्योंकि ये वीडियो है देवू से रिलेटेड, मतलब बेबी से रिलेटेड। प्रेगनेंसी से रिलेटेड मैं फिर दोबारा एक वीडियो लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो उसमें मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँगी। तो जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस रहा था कि देवू काफ़ी हेल्दी बेबी हुआ था। लगभग इसका 3 साढ़े 3 किलो का वेट था इसका। और सब कुछ ओके था, कोई भी इशू नहीं था किसी भी चीज़ को लेके। ठीक है। एंड हुआ क्या था, इसके होने के मतलब 1 महीने तक तो सब कुछ ठीक था। पर जो फर्स्ट प्रॉब्लम आई थी वो ये थी कि देवू जो है वो स्टूल जो था वो तकरीबन 10 दिन या 12 दिन के बाद पास करता था। ठीक है, तो इस चीज को लेके हम शुरू में बहुत डर गए थे, स्पेशली मैं और मेरे हस्बैंड। ठीक है। हमने बहुत सारी चीजें ट्राई करी, मतलब जो देसी नुस्खे थे वो भी ट्राई किए। इसको मतलब दूध वगैरह भी पिला के देखा, क्योंकि मेरा जो मिल्क है वो इतना नहीं बनता था शुरू शुरू में। 1 2 महीने मुझे मतलब फीड कराने में काफी दिक्कत रही है, लेकिन उसके बाद मैंने खाने पीने पे ध्यान दिया, तो काफी अच्छे से मैं इसको फीड करा पा रही थी। तो मतलब पता नहीं क्या इशू था, ये दूध से मतलब फीड अच्छे से करता था, सब कुछ इसका सही था, लेकिन ये पॉटी जो है वो तकरीबन 10 दिन 12 दिन के बाद ही पास करता था। मतलब 10 दिन पार ही हो जाते थे। शुरू में इसने 10 दिन के बाद किया, फिर 1 हफ्ते बाद इसने 12 दिन बाद किया, ऐसे ऐसे सीन हुआ। तो मैं फिर इसको हॉस्पिटल लेके गई डॉक्टर के पास में, उन्होंने कहा सब कुछ नॉर्मल है, कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा होता है, कुछ कुछ बच्चों में ऐसी दिक्कत आती है, उसमें टेंशन नहीं लेनी है। बस बच्चे की सारी चीजें जो बेसिक जो चीजें होती हैं कि वो एक्टिव है, फीड अच्छे से कर रहा है, और मतलब अच्छे से नींद ले रहा है, तो वो सब चीजों पे ध्यान देना है। ठीक है। तो मतलब इसने इस चीज के लिए मुझे तकरीबन 1.5 से 2 महीने तक मतलब ये चीज रही थी, क्योंकि 1 महीना तो नॉर्मल गया था। एंड उसके बाद में जब जैसे ये दूसरे महीने में लगा तो ये प्रॉब्लम आई, जो मुश्किल से 1 महीना ही चली थी। फिर उसके बाद में तो ये आराम से धीरे 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 ये चीज क्लियर होने लगी। फिर ये क्या कहते 3 दिन में 4 दिन में, तो ये फर्स्ट जो प्रॉब्लम थी ये क्लियर हो गई। इस सिचुएशन को लेके सच में मैं बहुत ज़्यादा मतलब उसमें आई थी प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे भी इस चीज़ को लेके काफ़ी कुछ बोला गया था कि तेरा दूध नहीं है सही से बनता है, मिल्क नहीं बनता है, इसीलिए इसका पेट नहीं भरता, शायद इसलिए इसको पॉटी नहीं आ रही है, तो इसको मतलब फार्मूला देना पड़ेगा। और फार्मूला लिखवा भी लिया था मैंने डॉक्टर से, मतलब मैं इतना ज़्यादा अपसेट हो गई थी। लेकिन फिर भी मैं इसको पिलाती थी तो ये पीता नहीं था, मतलब वो वेस्ट जाता था, फिर मैं अपना ही इसको देने लगी थी। एंड जो सेकंड चीज थी दिल्ली को लेके वो उसके बाद तो मतलब 6 मंथ तक तो कुछ नहीं था, बाकी एक्टिव भी काफी था शुरू से ही, इसने किसी भी चीज में प्रॉब्लम नहीं मतलब मुझे ज्यादा परेशान नहीं किया। एक्टिव भी काफी था, जो जो चीजें बच्चे की होती हैं कि मतलब हेड को संभालना, करवटें लेना, एक्टिव होना, मूवमेंट, सारी चीजें इसकी, बल्कि इसने 4 मंथ में ही नीचे के 2 दांत निकाल लिए थे, जो सबसे ज्यादा। क्योंकि आपको आपके साथ मैं इसकी फोटो शेयर करूंगी कभी, इसको आप देखोगे 6 महीने में, जब तक ये मेरी ब्रेस्ट मिल्क पे था तब तक ये काफी मतलब देखने में ठीक था, लेकिन जब इसका फूड शुरू हुआ 6 महीने के बाद में, तो ये अभी भी वैसा ही है सेम, मतलब खाया पिया इसको पता नहीं लगता नहीं है ये क्या इशू है, लेकिन बाकी सारी चीजों में ये ओके है।
सारी चीज़ें मतलब क्लियर है। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को उसका चेक करा रखा है। देखने में थोड़ा दुबला-पतला लगता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक चीज़ और मैं सबसे बड़ी जो चीज़ शेयर करना चाहूँगी आपसे, जो एक्चुअल में मुझे अब पता चली है, काश मैंने इस चीज़ को मुझे पहले कोई बता देता या मैंने इस चीज़ को कर लिया होता, मतलब मुझे बताया तो था मम्मी ने। एक्चुअल में बात ये है कि जब 6 महीने के बाद बच्चे का हम फूड शुरू करते हैं, तो पहला फूड मैंने इसको मतलब फ़ोन वगैरह देख के एप्पल प्यूरी ही दिया था। ठीक है। तो वो एप्पल प्यूरी इसको इतनी पसंद नहीं आई, फिर मैं गाजर और बीटरूट को कद्दूकस करके वो इसको देना शुरू किया, वो इसको बहुत ज़्यादा पसंद आया। ठीक है। तो उसमें मैं इसको मतलब स्वीट के लिए मैं इसको खजूर बहुत देती थी, और क्रैनबेरी मैंने इसको खिलाया है स्टार्टिंग में, और ड्राई फ्रूट्स के पाउडर वगैरह ये। तो ये चीज़ ये बहुत मतलब ठीक से खा लेता था। मॉर्निंग में मैं इसको ब्रेकफास्ट में इसको देती थी। यही मुझसे मिस्टेक हुई है गाइस कि मैंने इसको मतलब मीठा तो दे दिया, एडिशनल मैंने कुछ शुगर नहीं दी है। और तकरीबन जहाँ तक मुझे ध्यान है, मैं अपना बोलूँ तो इसको 9 महीने तक, 9 से 10 महीने तक तो मैंने बिल्कुल भी, कभी रेयर ही हुआ होगा जो मैं बाहर रिलेटिव के गई होंगी और उसने एक आधा अगर बिस्किट खाया होगा, नहीं तो मैंने इसको पैकेज फूड बिल्कुल नहीं दिया है। हाँ, उसके बाद फिर ये धीरे धीरे, अब तो खैर खा लेता है पैकेट की, तो अब तो 2 साल का भी हो गया है। लेकिन तब तक बिल्कुल मैं स्ट्रिक्टली इसको कुछ भी बाहर का कभी नहीं खिलाया। तो आपसे मैं ये चीज़ ये कहना चाहती हूँ, एज अ जो मॉम अभी बच्चे डिलीवर करने वाली हैं या उनका बेबी हुआ है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना कि शुरू में जब बच्चे को हम फूड देते हैं, तो आप हल्का सा स्पाइसी ज़रूर ऐड करना, क्योंकि डॉक्टर तो मना करते हैं, बट आगे चल के ना बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी आती है, जो मैंने फेस की है, क्योंकि बच्चा फिर बिल्कुल भी तीखा नहीं खाता है। एटलीस्ट मैं तो उसको नमक भी नहीं देती थी, क्योंकि डॉक्टर के कहनों पे चल रही थी मैं। तो मैं उसको खिचड़ी दलिया में नमक नहीं डालती थी, फीका फीका नहीं खाता था। फिर मुझे सब लोग यही बोलते थे कि थोड़ा तो नमक ऐड करो, तभी तो खाएगा बच्चा, उसको कुछ टेस्ट तो आएगा। तो फिर मैंने मतलब 1 साल के बाद वो धीरे धीरे ऐड किया, लेकिन तब तक मतलब बहुत टाइम निकल गया ना, इसलिए, क्योंकि 6 महीने तो मान के चलो आप, 6 महीने मतलब बच्चे को आदत हो जाती है उस चीज की, तो इसलिए इसने बहुत मतलब नखरे किए। तकरीबन मतलब 1 साल के बाद में इसको मुझे खाना खिलाने, स्पेशली खिचड़ी दलिया जो हेल्दी फूड है, दाल वगैरह, इन सब चीजों में इतना नाटक करता था, ये बहुत नाटक करता था। तो प्लीज आप स्पाइसी हल्का सा, ज्यादा नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा ऐड कीजिएगा, थोड़ा सॉल्ट, ठीक है। थोड़े से कोई नुकसान नहीं होता है। डॉक्टर ज्यादा के लिए, डॉक्टर तो बिल्कुल मना करते हैं, मुझे पता है, लेकिन हमें पता है हमें बच्चे को कैसे क्या खिलाना है, और एज अ मॉम जानती है अपने बच्चे के लिए क्या हेल्दी और क्या नहीं। और एडिशनल शुगर तो बिल्कुल नहीं देना है, ये मैंने भी नहीं दिया था। ये मेरा सबसे बड़ा जो पॉइंट था, मैं आपको बताना चाह रही थी, क्योंकि ये चीज़ अगर सच में मैंने कर ली होती तो बहुत ठीक रहता। मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किया, मतलब 2-2 3-3 घंटे हो जाते थे इसके पीछे। इतना मतलब दुख होता था कि कुछ भी नहीं खा रहा है, सुबह से शाम तक एक फूड में ही फ्रूट्स खा लेता था, लेकिन कुछ भी एडिशनल मतलब दाल चावल खिचड़ी दलिया वगैरह जो हेल्दी चीज़ें, वो कुछ नहीं खाता था ये। 1-1.5 साल तक ऐसे ही चला है, और इसीलिए शायद मुझे लगता है इसका वेट भी अच्छे से नहीं बढ़ा है। तो ये चीज़ आप फेस ना करें, इसलिए मैंने ये चीज़ आपके साथ, ये वाली जो सिचुएशन है वो आपके साथ शेयर की है। एंड सेकंड तो ये है कि मालिश करने से बच्चे को रगड़ रगड़ के काफ़ी मालिश करो तो उसकी मतलब जो ग्रोथ है वो होती है। बहुत सारी चीज़ ऐसे बता रखी, बट ऐसा नहीं है, ये सब मिथ है सच में। आप बच्चे की आराम से मतलब मालिश करो, उसको रिलैक्स देना है ताकि वो आराम से रिलैक्स होके सोए। जब देवू 7 महीने का हुआ था, तो लोगों की बातें सुन सुन के कि बच्चा बहुत पतला है, बच्चा कमजोर है, मैं सुन सुन के इतना परेशान हो गई थी कि मैंने हस्बैंड को खुद से बोला कि मुझे हॉस्पिटल डॉक्टर के पास लेके चलो। तो हम इसको प्राइवेट डॉक्टर के पास लेके गए थे। तो हमने इसका पूरा अच्छे से चेकअप कराया, जिसमें उस टाइम पे इसका मात्र वेट 6 किलो समथिंग ही था, जो इसका मतलब ऑलरेडी 6 महीने पे ही हो गया था। ठीक है, उसके बाद इसका वेट नहीं बढ़ा है, ये 6 से 7 किलो पे ही रहा है। अब जाके इसका वेट गेन हुआ है, वो भी 1.5 साल के बाद में। ठीक है, ये प्रॉब्लम आई थी। तो मैं डॉक्टर के पास जब गई, तो उन्होंने इसका पूरा चेकअप किया, सब कुछ नॉर्मल और ओके आया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
वो प्रॉब्लम निकल के आई थी जो सर ने पकड़ी थी। तो उसके बाद इसका जो है वो हाई डोज वाला जो विटामिन D3 होता है, वो उसकी ड्रॉप शुरू हुई थी, जो उसको रेगुलर हमें मॉर्निंग में देनी होती थी। ठीक है, तो उन्होंने कहा था ये आप कंटिन्यू पिलाओ, 7 महीने का था देवू, तब से हमने इसको देनी शुरू की थी। और फिर हमने इसका वो हर महीने टेस्ट कराते थे, 2 से 3 महीने के पीछे। 1 साल के बाद देवू का नॉर्मल हो गया थे। डॉक्टर के क्या कहते हैं, शायद इसीलिए इसकी हड्डियां जो है वो काफी पतली है, जितनी मोटी होनी चाहिए उस हिसाब से, शायद इसलिए ये इतना पतला दिखता है। ठीक है, तो हमने जैसा जैसा डॉक्टर ने बोला हमने सेम उसी तरीके से, तो रिकेट्स की प्रॉब्लम तो देवू की बिल्कुल ठीक हो चुकी है। और अभी रिसेंटली भी हमने इसका इसी मतलब गए महीने में भी एक्सरा कराया था, जब इसके पैर में दर्द हो रहा था, गिर गया था। तो क्या कहते हैं, तब भी हमने एक बार डाउट के लिए क्लियर किया, तो कोई रिकेट्स वगैरह के प्रॉब्लम वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है बच्चे की 1 साल के बाद में, 1 साल 1.5 साल के अंदर, क्योंकि धीरे धीरे बच्चे की जो हड्डियां वो ग्रोथ हो रही होती है। लेकिन जिनको अगर रिकेट्स की प्रॉब्लम शुरू में आ गई है तो उनको दवाई देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फूड से इतना विटामिन D3 हमें नहीं मिलता है। स्पेशली हम जो मॉम्स हैं, हमारी बॉडी में भी हर एक मॉम में विटामिन D3 की कमी है, स्पेशली इंडियन मॉम्स में। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। ठीक है, कि ये वाली भी प्रॉब्लम अगर आती है तो नॉर्मली उसको सिरप पिलानी है। एक इसकी और प्रॉब्लम आई थी, जब इसका मतलब बर्थ के बाद ही बॉर्न में, तो जब बच्चे की नाभि जो है वो टूट के गिर जाती है, तो उसके बाद में मतलब उस पे जो भी मतलब हमारे नानी दादी वगैरह जैसे करती आई हैं कि वो ऑयल लगाती हैं या कुछ और लगाती हैं। मैंने इसकी नाभि पे कुछ भी नहीं लगाया था, लेकिन उसके बाद भी इसकी जो नाभि है वो इतनी मोटी फूल गई थी, काफी इतनी मोटी फूल गई थी, बिल्कुल मतलब बेर की तरह, और लाल हो गई थी। हम इसको तुरंत ही हॉस्पिटल लेके गए, तो वहाँ पर डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने एक ट्यूब लिखी थी, जिसको लगा के मात्र हमने 2 से 3 बार उस ट्यूब को यूज किया था, और इसके वो तुरंत वो जो नाभि है वो बिल्कुल शांत हो गई, और दोबारा वो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। एक कैल्शियम की जो गाइस टैबलेट आती है बच्चों के टीथ के लिए, जैसे मैंने बताया देवू ने बहुत जल्दी दांत निकाले थे, जब ये 4 महीने का हुआ था तभी इसने दांत निकालने शुरू कर दिए थे अपना, मतलब कि जो नीचे के 2 दांत है वो आए थे पहले, तो मतलब जब वो निकलने शुरू हो रहे थे, तो तभी मतलब इतना इसको पेन वगैरह हुआ था। तो फिर मेरे हस्बैंड के कोई दोस्त हैं, तो उन्होंने हमें ये टैबलेट मतलब जो है वो रिकमेंड की थी। काफ़ी अच्छी टैबलेट है। सबसे बड़ी बात वो होम्योपैथिक की है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसका। और मतलब वो बच्चे के लिए मतलब वैसे इस दवाई के बारे में ऑलरेडी लोगों को काफ़ी नॉलेज है, उनको पता है। तो मैं वो टैबलेट अभी भी इसको समथिंग देती थी मैं 2 साल से पहले। अब वो ख़त्म हो गई है, तो नहीं तो अगर वो होती तो मैं इसको दे देती थी, क्योंकि मीठी सी लगती है गोली, मैंने भी खा रखी है। तो इसको मतलब एक एक गोली, दो दो गोली वो जैसे देनी शुरू की थी, तो इसका जो पेन है वो बिल्कुल खत्म हो गया था, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो इसकी ऑलरेडी दो दो दाढ़ भी आ चुकी है, 2 साल का हुआ है अभी मेरा बेटा, और प्रॉपर इसके इतने दांत आ चुके हैं। सब बच्चा अलग अलग है, उनकी ग्रोथ अलग अलग है। तो मैंने अपने बच्चे की शेयर की आपके साथ, जो आपके आई होप आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगी। एंड सेकंड तो यही है गाइस कि मतलब सबसे बड़ा वो है कि जैसे हमारी मम्मी वगैरह या फैमिली जो करते थे ना, एक चीज़ मुझे उनकी काफ़ी अच्छी लगती है। अगर आप पुराने टाइम को देखेंगे कि इन्होंने कुछ भी एडिशनल जो आजकल की ये चल रही है कि पेरेंटिंग हो गई है, या फिर मतलब बच्चे के लिए ये बनाओ, प्यूरी बनाओ, इसकी प्यूरी बनाओ, ये बनाओ, तो गाइस मैं मतलब इस चीज़ को झेल के बैठी हूँ। मैंने भी बहुत फॉलो किया है इंस्टा से, और मतलब यूट्यूब से देख देख के मैंने देव को बहुत प्रकार के व्यंजन खिलाए हैं। जिसमें से आधे खाता था, आधे फेंकते थे, फिर वो मुझे खाने पड़ते थे। जिसका नतीजा ये है कि आज ये हमारे साथ खाना नहीं खाता है। मेरा बेटा 2 साल का हो गया, मतलब नॉर्मली घी राइस हो गया, दही राइस हो गया, या दाल चावल हो गए, वो कभी कभार ही ये खाता है, अच्छे से दाल चावल नहीं खाता है। बाकी इसके लिए मुझे एडिशनल, जैसे सुबह तो मॉर्निंग का ठीक है चलो, सेम नाश्ता हो जाता है, पोहा उपमा वगैरह जिसमें मिर्ची नहीं डलती है। अभी भी स्पाइसी नहीं खाता है, लेकिन हाँ पॉकेट का कुछ भी इसको देती हूँ तो ये खा लेता है स्पाइसी, जो चटपटा सा होता है कुरकुरे वगैरह। वैसे नहीं खाता घर का स्पाइसी, तो ये प्रॉब्लम मैं अभी भी फेस कर रही हूँ, जो मैं चाहती हूँ आप लोग ना फेस करो। सेकंड, जैसे मैंने बताया कि हम लोगों के साथ जैसे
होता है कि बच्चा 2 साल का हो गया, भी हमारे साथ बैठ के वो रोटी दाल चावल वगैरह जो हम खा रहे हैं एटलीस्ट वो चीज़ें खाए। तो अगर आप चाहते हैं आप ये चीज़ आपके साथ ना हो जो मैं झेल रही हूँ, मतलब हम झेलते हैं, तो प्लीज शुरू में ही आप उसको अलग अलग प्रकार के व्यंजन मत दीजिएगा। डॉक्टर शुरू में तो बोलते हैं, जैसे मुझे बोला गया था कि हाँ आप इसको घर का सेरेलैक्स दो, और मतलब ये वाली प्यूरी दो, कैरेट की प्यूरी दो, एप्पल की प्यूरी दो, और मतलब दाल का पानी वगैरह ये सब दो। अलग अलग तरीके की मैं मतलब सुबह अलग बनाती थी, दिन में अलग बनाती थी, शाम को फिर रात को, इस तरीके से करते करते इसको रखा है मैंने एक एक 1.5 साल तक। तो मतलब आप ये सब बनाना उसमें से, जैसे घर का जो हेल्दी है सेरेलेक्स काफी हेल्दी रहता है। ड्राई फ्रूट्स वगैरह है जो भी आप सीड्स वगैरह लाके उनको पीस के रखो, ऐड करके दो, लेकिन घर का खाना एटलीस्ट आप बच्चे को 1 से 2 बार जरूर खिलाओ अपने साथ में। जब आपका बच्चा मतलब आफ्टर 6 मंथ आप उसको फूड अभी अगर दे रहे हो, या वो टाइम आने वाला है, तो उन लोगों के लिए मैं ये चीज बता रही हूँ, ताकि कल को मॉम जब मान लो हमारे साथ इतना हम बिजी रहते हैं, काम होता है, इतना सर दर्द होता है उस टाइम पे, इतनी परेशानी होती है, और बच्चा खाता नहीं, फिर दिमाग में आता है क्या क्या बनाए इसके लिए, ऐसे क्या खा लेगा। तो वो सब चीजें नहीं फेस करनी पड़ेगी। मैं ये परेशानी झेल रही हूँ तो कोई और ना झेले, इसलिए मैं ये चीजें आपको बता रही हूँ। और एक चीज और मैं एज अ मॉम आपको बताना चाहूंगी कि जितनी भी मॉम्स मेरे जैसी मतलब जो घर पे अकेली रहती हैं अपने बच्चों को लेके, और उनका बच्चा अभी आपका बेबी छोटा है या बेबी के बराबर है, स्पेशली जिनके बच्चे छोटे हैं, तो उनके लिए टिप्स है। चाहे जो मैंने गलती की है आप मत करना, कि जब बच्चे को हम सुला देते हैं, ठीक है, जैसे मॉर्निंग में वो फर्स्ट नैप ले रहा है या दिन में सो रहा है, तो मैंने ये गलती की थी कि मैं देवू को बिल्कुल शांति माहौल में, मतलब अंदर वाले रूम में, जैसे हम रेंट पे रहे हैं, तो जब से देवू हुआ है तो हम तकरीबन शायद 2 से 3 घर बदल चुके हैं। पहले ये जिस घर में हुआ था, तो वहां पे मतलब अंदर वाले रूम में मैं इसको सुला देती थी दिन में या सुबह के टाइम में, तब तो देवू मतलब बच्चों की छोटी छोटी नैप होती है, 2 से 3 नैप ले लेते हैं बच्चे, सुबह दोपहर शाम इस तरीके से। तो मैं इसको बिल्कुल शांति में सुलाती थी, बिल्कुल भी आहट नहीं, कुछ नहीं। तो उस चीज के लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, अभी अगर आप अपने बेबी को बिल्कुल शांति में सुलाते हैं, तो मेरी एक टिप रहेगी गाइस, क्योंकि मैं इस चीज को फेस कर रही हूँ, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कि मतलब बेबी को बिल्कुल भी शांति में मत सुनाओ, शोर नहीं मचाना है, लेकिन जैसे उसके पास में कोई भजन चला सकते हो आप, या कोई हल्का सा म्यूजिक चला दो, ठीक है। उसके बाकी तो हम निगरानी रखते ही हैं, बच्चे के आसपास ही रहते हैं, अपने काम में रहते हैं, और शोर शराबा हल्का फुल्का आता रहता है। तो मैं जैसे बिल्कुल उसको सुनाती थी। अभी इसकी रीजन ये है कि एक तो देवू शुरू से मेरे साथ अकेले रहा है, तो अभी जैसे सेम टाइम पे मैं बता रही हूँ कि अभी मैं किचन में कुछ काम कर रही हूँ, वॉशरूम में लगी हुई हूँ, तो मैं इसको ज्यादा देर पहले तो अकेले छोड़ती नहीं हूँ। अकेले मैं कभी भी कोई ऐसा बड़ा काम करती नहीं शुरू से ही, लेकिन फिर भी जैसे मैं किचन में भी खड़ी रही, यहाँ पे अपने आप ये खेल रहा है, और सपोज कोई बाहर से तेज की कुंडी लगा देता है अपने घर की, या कोई चीज कहीं पे गिर जाती है, या कुछ किसी चीज की तेज की आवाज आती है, तो ये डर जाता है बहुत तेज। तो ये डर के मतलब कोने में छुपक जाता है, या कभी कभी मेरे पास भाग के आ जाता है। तो एकदम से होता है ना, बच्चा भवक जाता है, वो वाली चीज हो जाती है। तो अगर शुरू से मैंने इसको इतनी शांति में नहीं सुलाया होता, थोड़ा शोर शराबा के पास रखा हो, क्योंकि ये बच्चे हमारे हम वो हैं जो मतलब बहुत ही अकेलेपन की वजह से प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है। कोई नहीं, धीरे धीरे मैं उसको समझा रही हूँ, वो समझ रहा है इस चीज को। मैं जैसे उस टाइम पे उसको हक कर लेती हूँ और समझाती हूँ कि देखो डरते नहीं है, तो वो समझ जाता है, फिर हंस के फिर खेलने लगता है, फिर मैं उस काफी देर तक उसके पास ही रहती हूँ, मैं जाती नहीं उसको छोड़ के। वो चीज मैं ठीक कर लूंगी, लेकिन आप इस चीज को फेस ना करो, इसलिए मैंने ये छोटी सी टिप्स आपको दी है, कि अभी आपके बेबी अगर सो रहे हैं या बेबी आने वाला है आपका, तो उन लोगों के लिए मेरी, पेरेंट्स के लिए मेरी टिप्स है, ठीक है। आप इसको जरूर फॉलो करना, काफी काम आएगी। हाँ, अगर आपकी फैमिली है, रिलेटिव आपके साथ रहते हैं, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि फैमिली में तो देखो ऑलरेडी बातचीत होती रहती है, तो शोर शराबा रहता है, तो तब उन लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती जो ये हमें मतलब मुझे फेस करनी पड़ी है। गाइस, यही जो छोटी छोटी टिप्स मुझे मतलब यूजफुल लगी, वो मैंने सारी आपके साथ शेयर की है।
और कभी कुछ याद आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो मैं भूल जाती हूँ। तो मैं ज़रूर ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी। आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना आपका बच्चा आपको किस चीज़ में सबसे ज़्यादा परेशान करता है, मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड मैंने जैसा बताया कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए, कि मेरी जो प्रेगनेंसी थी बिल्कुल अकेले रह के मैंने मतलब 8 महीने तक अपने आप को सँभाला है। हस्बैंड थे मेरे साथ में, लेकिन पूरा दिन मतलब सुबह से शाम तक मैं अकेले रहती थी, कोई नहीं था मेरे साथ में। और मुझे क्या-क्या प्रॉब्लम आई थी एंड मैंने उसके लिए क्या किया, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। काफ़ी हेल्पफुल मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखिए। एज़ अ न्यू मॉम आप भी अपना ध्यान रखिए। तो टेक केयर। बाय बाय गाइस।